अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो? ताहा और हैदर यार, ये शो हो रही है आप लोग की स्क्रीन? ठीक है सर, होगी। शुरू करें या किसी और को वेट करें? अच्छा चलो यार, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा डाटा टाइप्स। मैं ना साथ साथ आप लोग के जो आप लोगों ने सबमिट करवाया ना, फॉर्म वगैरह, फॉर्म पे जो आप लोगों ने अपना काम सबमिट करवाया, तो मैं वो आपका चेक करता हूँ साथ साथ। ठीक है, ताहा आप जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्लास आज लंबी होगी। तो मैं साथ साथ आप लोग के ना फॉर्म चेक करता हूँ जो आप लोगों ने सेंड किया है, और आप लोगों ने आपकी मिस्टेक साथ साथ बता के उसको इम्प्रूव करूँगा। कहा आपने जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन ना जल्दी आया नमाज पढ़ के। अच्छा यार, आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। मैंने आप लोगों ने पहले ही बताया था डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स सबसे पहले होती हैं हमारे पास इंटीजर्स के लिए, दूसरी होती है फ्लोटिंग के लिए, और तीसरी थी कैरेक्टर्स के लिए। हम यही तीन यूज़ करेंगे। पहली तो इंटीजर्स के लिए आई एन टी, जो कि हमने पहले यूज़ की है। ठीक है, आप लोगों ने आज का जो की बनाया है उसमें भी यूज़ की होगी। और दूसरा है हमारे पास फ्लॉट, और तीसरा आया था हमारे पास करेक्टर। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास जितने भी यार होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 नेगेटिव में चले जाए, जितने भी होते हैं बगैर डेसिमल के, वो हमारे पास सारे जितने भी होते हैं इंटीजर्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास आया था फ्लॉट। साथ में ना ये आपको स्क्रीन शेयर किए मैंने, इस पे ना डाटा टाइप से उसके बाद ना एग्जाम्पल साथ साथ लिखी है। इंटीजर्स में आती है कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉइंट्स में तो नहीं ना हो सकते, 3.5 4.5 नहीं हो सकते, 3 4 इस तरह हो सकती हैं। तो हमारे लिए इंटीजर इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट पे आए थे। फ्लोटिंग पॉइंट होता है हमारे पास डेसिमल्स वाले। प्रोग्रामिंग में इसे फ्लोट कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना ऑलमोस्ट इंग्लिश की तरह होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। इसलिए इसमें थोड़ी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, डेसिमल की जगह फ्लोट यूज़ होता है। अब जो फ्लोट है वो होता है डेसिमल्स के लिए। ये होता है जैसे पाई की वैल्यू मैं आप लोग को बताई थी। पाई की वैल्यू आती है 3.14, हम यूज़ करते हैं। अब कोई एरिया आता है, कोई पॉइंट्स में एरिया हमने निकालना है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होती है। अब एरिया की उसकी ले लो, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास जैसे 5 है मीटर, तो अब ये हो जाएगा 25 पाई। पाई की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगी, पॉइंट्स में चली जाएगी। तो हमें प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है, हम इसलिए फ्लोट यूज़ करते हैं। हम लोग इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो है उसमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आएगी। तीसरी हमारे पास आ जाती है करेक्टर। करेक्टर टाइप होती है हमारे पास कोई भी, आप जैसे हैदर लशारी है या कशफ है हमारे पास अभी, तो नाम जो है, नाम को यूज़ करने के लिए, कोई नाम हमने कोई चीज़ सेव करवानी है, कोई किसी नेम के अंदर करवाना है हमने चीज़, वो है। अच्छा यार, दोनों दो अभी हमारे पास ताहा भी आए थे, तो फिर करते हैं। जो चीज़ नहीं ना समझ है वो बताते रहना साथ साथ। अभी मैं ना आप लोग के दोनों ने जमा कराया आप लोगों ने, जो मैंने आप लोग को दिया था, टास्क दिया था एक। सही है, इधर का आया हुआ है। कशिफ यार, आप तो मिसिंग है। हाँ है तो सिंगल नंबर है यार। इसमें होता है कि 0 से लेके 34,000 तक जितने भी नंबर है ना, 34,000 प्लस। अब तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। पहले ना जब कंप्यूटर 2010 तक या 2015 तक,
तब 34,000 इसकी थी रेंज, कि 34,000 तक जितने भी नंबर है, बेशक वो नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करेंगे। फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास होता है डेसिमल, जिसके साथ डेसिमल लगा उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने हैदर यार आपको खोला है, ठीक है। अ, आप लोगों ने डेप सी डाउनलोड कर ली है? मैंने जो आप लोग को सेंड किया था लिंक। ठीक है हैदर। अच्छा, हमारे पास है हैदर, आपका मैं देख रहा हूँ। आपने ऊपर सबसे पहले तीन इंटीजर डाउनलोड वो करवा दिए। माइक ओपन कर सकते हो? माइक ओपन कर लो हैदर यार साथ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साथ। अच्छा हैदर, आपने ना तीन ऊपर इंटीजर डिक्लेयर करवाए हैं, ठीक है। एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया रिजल्ट, ठीक है। एक्स वाई रिजल्ट भी इंटीजर है? रिजल्ट भी इंटीजर है, ठीक है। रिजल्ट एक अच्छा। वेरिएबल, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम तक रख सकते हो, ठीक है, जो आपको सूट करे। लेकिन अब वेरिएबल की कुछ होती है, वो मैं अभी इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा कि वेरिएबल क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते, किस किस पे एरर देगा। अच्छा, रिजल्ट आपने तीन करवा दी, उसके बाद प्रिंट एफ करवा दिया कि हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। उस पर रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया -8, ठीक है। ये हो गया, आपने सब्ट्रैक्शन करवाई है। तो मैं आप लोग का यही कहूँगा कि रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना आप इसके लिए वेरिएबल यूज़ करो, सब हो गया SUB, या सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ करो, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपको ना जब 400 500 लाइन्स का कोड होगा आपके पास, तो आप उसको देख सकोगे यार, मैंने ये सब किस लिए यूज़ किया था, रिजल्ट मैंने किस लिए यूज़ किया, ठीक है। तो सही है, इधर तक तो सही जा रहे हैं। उसके बाद आपने दोबारा इंटीजर डिक्लेयर करवाया है। अब जो दोबारा एच और आर डिक्लेयर करवाया ना आपने, वो आप दोबारा वो भी ऊपर आप करवा सकते थे, ठीक है। अभी आपका एक कोड लिखते हैं, ठीक है? मैंने आपको कहा था यार वर्ड फाइल में करो। और इधर आपके साथ यार एक लड़की थी, उसने मुझे मैसेज आया था मुझे। जी हाँ। क्लास नहीं ले रही, सही आ गई, वो भी आ गई। अरे, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की 15 है, तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों एक में हो जाएंगे या दो दो दफा इंटीजर दें? नहीं यार, दोनों एक में हो सकते हैं, ठीक है। आपने दो दफा इंटीजर दिया ना, तो दोनों एक में हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई है जो आप लोगों ने आज काम किया। थोड़ा मसला हो रहा था बनाने में। ये पूछते एक- पूछते रहा करो मुझे ना, ताहा के मैसेज भी आते हैं, कितब के भी आते रहते हैं, तो साथ साथ मैसेज करके ना पूछते रहा करो, जो चीज़ जहाँ ना ना समझ आए, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ। जो चीज़ जहाँ समझ ना आए वहाँ पूछ लो, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कमेंट्स पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? क्या? कमेंट्स कमेंट्स पढ़ाए थे मैंने पिछली क्लास में। नहीं, पिछली क्लास में आपने सिर्फ ये चीजें पढ़ी थी, ब्रैकेट वगैरह और ये इंटीजर बस। चलो आज करते हैं यार, अगर क्लास ना डिस्कनेक्ट होगी तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो तब तक और भी वो भी आ जाएगा, ताहा भी आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा इधर यार आपकी एक और भी गलती है, ठीक है। ये अपना ना इसके साथ मैच कर लेना। आपने ना जो हेलो आपने सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इधर यार आपकी एक गलती थी, क्या है जो आपने रिजल्ट एंड पे लिखा ना, सबसे एंड लाइन पे जाके देखो। उसमें आपने ना रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई हुई, ठीक है। वो जो प्लस किया है। हाँ प्लस जो की है, ठीक है, सम जो की है, नहीं, वो तो ऊपर करवाई है ना। वो तो नेगेटिव करवाई है ना। उससे ऊपर नेगेटिव करवाई थी। हाँ तो अच्छा। पॉजिटिव नहीं करी, ठीक है। अच्छा ये आपका कोड है, ठीक है, मैंने एंड पे वो लाइन लिख दी है रिजल्ट वाली भी, ठीक है, जो ये है जो प्रिंट करवानी थी। अब इसमें देखो आपकी गलतियां मैं बता देता हूँ। आपने ये दो दफ़ा यूज़ किया, ठीक है, इंटीजर ये भी। इसको अगर हम ख़त्म कर दें, ठीक है, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 15, इधर भी एक्स कर दो, इधर भी वाई कर दो, ठीक है, और ये भी चेंज कर दी क्योंकि हमारे पास एच और देखो, अब मैंने ना एक जगह एच लिखा, एक जगह वाई। हमने एच डिक्लेयर नहीं करवाया, ठीक है। अब हमने जब एच डिक्लेयर नहीं किया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो हेलो वर्ड तक प्रिंट होगा। ओके, इसने एरर दे दी, ठीक है। अब हमने इसको कंपाइल किया तो इसने एरर दे दिया कि इस लाइन में एरर है। अब देखो एच हमने कहीं डिक्लेयर नहीं कराया था, या नीचे उसने बता भी दिया कि एच जो है ना हमारे पास डिक्लेयर नहीं है। ऊपर हम एच डिक्लेयर नहीं कराया, अब हमने एक्स और वाई सिर्फ डिक्लेयर किया था। अब एक्स और वाई ये आ गया, इसको भी उठा के ऊपर ले जाओ। अब देखो रिजल्ट आपने दो दफ़ा डिक्लेयर करवा दिया कि एक दफ़ा माइनस और एक नेगेटिव। अगर अब आप प्रिंट करते हो ना तो रिजल्ट की वैल्यू नहीं आएगी सही। ये देखो रिजल्ट की वैल्यू 7, रिजल्ट की वैल्यू 15, रिजल्ट की वैल्यू 22। ये उसने रैंडम नंबर ऐड करता गया, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास रबिश, ठीक है। इसको हम यूज ट्रैश कहते हैं, ठीक है। ये उसने कोई भी वैल्यू उठा के उसने प्रिंट कर दी है, हालांकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इधर आप यूज करो सम, ठीक है। सम करवाना है, सम यूज करो वेरिएबल का नाम, और सब्ट्रैक्ट यूज करो। आप इसकी जगह कोई भी और यूज कर सकते हो, लेकिन सम और सब्ट्रैक्ट अलग अलग करो। अब ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो रहा है सम, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट और हम सम में अलग अलग सेव करवा दिए हमने, कि सब्ट्रैक्ट की वैल्यू इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो सब्ट्रैक्ट में सेव करवा दो, और एक्स प्लस वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो सम में सेव करवा दो, ठीक है। हमारे पास ये दो वेरिएबल बन गए। अब इन दो को खत्म कर दो। एक हमने रिजल्ट प्रिंट करवाना है, इसमें हम करवाते हैं कैलकुलेटर में सम, और इस वाले में करवाते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आ रही समझ। जी जी, अब सही है। अब हमने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट लिया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट प्रिंट करवाना था, ठीक है। इसके अंदर जितनी वैल्यूज है ना डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं करता कि ये आप क्या लिखते हो या क्या कुछ करते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो एग्जैक्ट एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा। और अब ये सब्ट्रैक्ट आ गया रिजल्ट, अब ये दोबारा एरर देगा। बता सकते हैं कोई किस चीज़ का एरर देगा ये बोर्ड? एक दफ़ा पढ़ लो फिर बताऊंगी किस चीज़ का एरर देगा। हमने इसको बताया ही नहीं है कहाँ पर सम करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट। ये बता दिए ना, ये सम सब करवा दिए, ये सब सम करवा दिए, ठीक है। इसमें मैं रन करके अच्छा। दिखाता हूँ आप लोग को, आप एरर देखना किधर आएगा। इसने इस लाइन में एरर दिया, इस लाइन में बताओ क्या एरर था। रिजल्ट नहीं लिखना है यहाँ। क्या लिखना है? नहीं, रिजल्ट नहीं लिखना। सब नहीं, सम ही लिखना है ना यहाँ पर। हाँ सम लिखना है, क्योंकि ना रिजल्ट देखो नीचे ये आ रहा है, शो हो रहा है कि हमने ना रिजल्ट को डिक्लेयर ही नहीं करवाया हुआ। ऊपर हम देखो हमने जो चीज़ डिक्लेयर करवाई थी उसमें कोई रिजल्ट है ही नहीं, रिजल्ट नाम हाँ का ना। कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसकी जगह हम सम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको रन करके देखो,
एक मिनट। बैकस्लैश, बैकस्लैश एन भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बैकस्लैश एन होता है न्यू लाइन पे मूव करने के लिए। ठीक है। हाँ वो एन और वो। ये आ गया। नहीं, अब एक बात समझ नहीं आ रही ना। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज दी पहले, फिर हमने लिखा सम और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या तो वो लिखा लाइन है? वाइज होगा मतलब? जितनी भी पहले हमने कोडिंग लिखा होती है, सब्ट्रैक्ट। जी। जितनी भी कोडिंग होती है वो लाइन वाइज होती है। आप पूछ लो कि हमने पहले सब्ट्रैक्ट लिखा बाद में सम लिखा, लेकिन पहले सम आया बाद में सब्ट्रैक्ट आया, यही पूछ लो ना। हाँ यही यही। देखो हमने, ये तो हमने सिर्फ वेरिएबल करवाया है, इसको ऊपर नीचे करो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना प्रिंट होगी, वो ये इसके अकॉर्डिंग होगी। इसमें हमने पहले सम करवाया है। जो चीज़ हम पहले लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे, वो चीज़ पहले प्रिंट होगी। बेशक ऊपर जो मर्जी करते रहो, लेकिन जो चीज़ पहले लिखवाई है वो पहले प्रिंट होगी। ना, है ना यार, ये मेरे हेडसेट से दे। इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोग का। रन करने के लिए ना जो कीबोर्ड कीज होती है ना, वो F11 है इनके लिए। उसके साथ कंपाइल भी होता है, साथ रन भी होता है। अब देखो हमारे पास आ गया x = 7। 7 आप लोगों ने इनपुट किया था, ठीक है। y 15 हमने रखा था। सम उसका आ गया, सही आ गया। सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया, आंसर देखो सही आया। 7 + 15 = 22, सम हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 - 15 - 8। अच्छा, तो आज का फिर अगला लेक्चर शुरू करते हैं। अगले लेक्चर में इधर तक समझ आ गया सबको? चैट में सर बताते हाँ, जाए। अब आ गई समझ। सही है। अ, अब हम अगला काम करते हैं कि हमने इनपुट कैसे लेनी है। अब हम बार बार जाकर कोड में ये थी ना टाइप करेंगे, x = 7 था, y = 15 था। अब हम इन दोनों की वैल्यूज खत्म कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इसको कोड को रन करे ना, वो अपनी वैल्यू अपनी तरफ से एंटर करे, ठीक है। हमने कोई वैल्यू नहीं दी इनको, सही है। अब हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए ना कोड के ऊपर, वो खुद ब खुद जो उस बंदा यूज़ कर रहा है ना उस प्रोग्राम को, वो खुद ब खुद एंटर करे अपनी मर्जी से। तो उसके लिए हमारे पास होती है स्कैन एफ कमांड। स्कैन एफ कमांड होती है हमारे पास इनपुट कमांड। जैसे प्रिंट एफ है ना, प्रिंट आगे एफ लगा होता है। प्रिंट एफ हमारे पास है आउटपुट कमांड, स्कैन एफ होती है हमारे पास इनपुट कमांड। अब इन दो कमांड में फ़र्क क्या आता है? स्कैन एफ से हम कोई भी चीज़ इनपुट करवा सकते हैं, और प्रिंट एफ से कोई भी चीज़ आउटपुट करवा सकते हैं। और इसको यूज़ करके देखते हैं। स्कैन एफ करवाते हैं पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले इनपुट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ये भी डबल ब्रैकेट डबल कोट्स में और ब्रैकेट में यूज़ होगी। एंड पे हमेशा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, जिसे सेमी कॉलन कहते हैं। ये हर लाइन में आएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के इस कर्ली ब्रैकेट तक जितनी भी हमने लाइंस यूज़ की हैं, उनके एंड पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब स्कैनफ में आए थे हमारे पास कि अब वो पूछेगा एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ मर्जी लिखो, एज एज इट इज़ वो प्रिंट होके आएगी हमारे पास, स्क्रीन पे शो होगी। अब इस पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स या एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, जो भी लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास होती है इनपुट कमांड। ठीक है, हमने डबल कोट्स के अंदर तक लिख दिया। डबल कोट्स के अंदर हमेशा टेक्स्ट आता है। अब बाहर हमारे पास जो ये कॉमा लगाया ना हमने, सिंगल कॉमा, इसके बाद एक और प्रिंट एफ में सिर्फ हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसमें हम साथ एंड फंक्शन यूज़ करते हैं। एंड साथ उस वेरिएबल का कि इसकी वैल्यू इस चीज़ में स्टोर करवा दो, एंड एक्स, एक्स में स्टोर करवा दो। जो वैल्यू इनपुट यूज़र देगा ना, वो एक्स में स्टोर करवा दो। इसी तरह इधर एंड वाई, ठीक है। समझ आ गई है इधर? नहीं, वाई तो आउटपुट होगा ना? आउटपुट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट में और सम में, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम लोग इनपुट करवाएंगे दो वेरिएबल्स की वैल्यू, एक्स और वाई की, क्योंकि दोनों के दरम्यान हमने एडिशन भी करवानी है, सब्ट्रैक्शन भी करवानी है। इसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करवा देते हैं। अभी बाद में जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करवाना सिखाता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन है मतलब एक। ये फंक्शन
अब देखो, इसको रन करके देखो, हमारे पास आ गया। चल, आप लोगों के पास यार पीसी वगैरह स्ट्रॉन्ग होगा तो उस पर जल्दी शो हो जाएगा। मेरे पास अभी ऑनलाइन सी कंपाइलर भी करते हैं। सॉरी सर जी, आप डायरेक्ट कंपाइलर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन कंपाइलर, यस सर, आप ऑनलाइन कंपाइलर डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, डेव क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा देखो, ऑनलाइन कंपाइलर होता है उसके अंदर ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे मैथ के फंक्शंस होते हैं वो ऑनलाइन कंपाइलर सॉल्व नहीं कर सकता, वो पीसी के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं डेव। ठीक है, डेव हमारे पास एक किस्म का कंपाइलर है जो आपके पीसी पे डाउनलोड हो सकता है। आप कहीं बैठ के उसको कर सकते हैं। देखो, मेरे पास नेट ना हो तो मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता यूज़, लेकिन अगर मेरे पास नेट नहीं है मैं डेव यूज़ कर सकता हूँ। ये किस्म की ऐप है जो आप डाउनलोड करके एज ए उसको रन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, लेकिन मेरे पास डेव वो डाउनलोड नहीं हो रहा। आपने भी मैसेज किया था ना। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है यार, मैंने आपको दोबारा जो लिंक सेंड किया ना उससे जाकर करो, वो दूसरा वाला डैब है। पहले वाला डैब छोड़ दो, वो किसी किसी पीसी में होता है। दूसरा वाला जो है और किसी में चल जाएगा, जिसका मैंने लिंक सेंड किया ग्रुप में। पता नहीं सर जी, मैंने उसे लिंक ओपन तो किया था लेकिन वो खुला नहीं उस टाइम भी। मैं दोबारा एक बार कर लूंगा चलिए। चलो क्लास के बाद में दोबारा चेक करना, उतनी देर ऑनलाइन यूज़ करो अभी, क्योंकि हमारी जो शुरू की ठीक। क्लासेज हैं वो ऑनलाइन पे आराम से हो जाएंगी। जो बाद की क्लासेज है ना वो हम कर सकते हैं, वो उसमें ना जैसे हम एक गेम बनाएंगे बीच में, टिक टैक टू गेम खेली हुई है आप लोगों ने, टिक क्रॉस वाली। ठीक है, यस सर, यस सर। वो वाली टिक गेम टेक टो। वो वाली गेम बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक बीच में उसकी रखेंगे एंड पे। वो अब इस पे नहीं चल ठीक। सकती ऑनलाइन कंपाइलर पे, वो हमेशा डेव पे चलेगी। ठीक है, ठीक, शुक्रिया सर जी। कोई मसला नहीं। अब देखो ये ऑनलाइन कंपाइलर है, रन करते हैं। स्कैनफ पढ़े, ये देख लो स्कैनफ। ये स्कैनफ का होता है हमारे पास सेंटेक्स। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके अंदर रखो, उसको प्रिंट, एक, हाँ, एक मिस्टेक की हुई है हमने। सही है, इसमें ना यार एक गलती है, इसमें ना हम टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं प्रिंट में। इस वजह से मेरा ख्याल मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब कोई भी आप वैल्यू एंटर करोगे ना, जैसे हमने 5 एंटर कर दी, एंटर दबा दो, ये हमारे पास वैल्यू चलेगी एक्स के पास। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लिखा था पहली वैल्यू जो हमने एक्स को दी है, अब दूसरी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 12 दे दी, ये हमारे पास चलेगी वाई के पास। एक्स के पास 5 आ गई, वाई के पास 12, सम और सब्ट्रैक्ट हो गया। ये हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन। इससे पहले आप टेक्स्ट भी लिखवा सकते हो, प्रिंट एफ वाला, एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमने उससे पहले एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा दी, उसमें हमने लिख दिया कि हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। ये सिर्फ ना आउटपुट के लिए हमें फ़ायदा देती है कि आउटपुट में हमें समझ आ सके हम किस चीज़ की वैल्यू एंटर कर रहे हैं। एंटर दी वैल्यू फैक्स रख दी, इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 3000 ऐड करो। ठीक है,
एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स, 3000 ऐड कर दी हमने, वैल्यू 30,000 कर दी। अब 5000 कर देते हैं वाई की वैल्यू। हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू 3000, वाई की 5000, और सम आ गया 35,000 और सब्ट्रैक्ट होकर 25,000। स्कैन एफ फंक्शन की समझ आइए। स्कैन एफ मतलब नंबर में वैल्यू देंगे? स्कैन एफ होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ हमारे पास जैसे आउटपुट फंक्शन था ना, इस तरह स्कैन एफ होता है इनपुट फंक्शन। हमें बार बार किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ना एंटर नहीं करनी पड़ती जाके, डायरेक्ट वो हमारे पास आउटपुट में पूछता है, हम अपनी मर्जी की चीज़ इनपुट कर सकते हैं। अब देखो, मैं पहले आपने लिखा था एक्स इज इक्वल टू 7 लिखा था जैसे पहले कोड में, उसको हम, अब मैं अपनी मर्जी से एंटर कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 10 भी कर सकता हूँ। इस तरह हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर बन गया। ये हमारे पास हम कोई भी वैल्यू ऐड करवा के प्लस माइनस करवा सकते हैं हम इससे। एक ही वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होगी कि हमने सिर्फ यही वैल्यू करवानी है। कहा अपना माइक ओपन करो। यस सर। अच्छा कहा, आपने सबमिट करवाया था फॉर्म? करवाया था सर जी। सही है, मैं चेक करता हूँ आपको भी। अभी आए हो? यस सर, अभी 5 मिनट पहले ही आया। स्कैन ऐप की समझ आई? यस सर, आइए। स्कैन ऐप का सिंटैक्स दोबारा समझ लो। प्रिंट एफ होता है हमारे पास, उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। ठीक। स्कैन ऐप में हम लोग सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स यूज किए, उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। परसेंटेज डी यूज करते हैं हम इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ यूज करते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और डेसिमल के लिए, और परसेंटेज सी और एस यूज करते हैं हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए। अभी हम लोग सिर्फ ठीक। इंटीजर को डील कर रहे हैं, इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी यूज करेंगे। डबल कोट्स कैंसिल, खत्म हो गए, ठीक है, बंद हो गए। उसके बाद एक कोमा और एंड का फंक्शन, कि हमने वैल्यू किस वाले वेरिएबल को लॉड करनी है, ठीक है। ठीक अब सर। अगर मैं इसकी जगह वाई कर देता हूँ और इधर एक्स कर देता हूँ, मसला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। बस ये मसला होगा कि हम जो वैल्यू एक्स को हम सोच के लॉट कर रहे हैं ना, वो हमारे पास वाई में चली जाएगी, और जो हम वाई सोच के कर रहे हैं वो एक्स में चली जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना कि जिस चीज़ को आप लिख रहे हैं ना कि इसमें लोड कर रहे हैं, यूज़ भी वही वेरिएबल करो, ठीक है। अब देखो वाई मैंने कर दिया, ठीक। रन करके देखो। एंड द वैल्यू ऑफ एक्स 56, एंड द वैल्यू ऑफ वाई 33। देखो हमने तो वाई में 33 की थी, लेकिन वो एक्स में चली गई, क्योंकि हमने उसके स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल जो उसको दिया था, लॉट किया था, वो हमने एक्स कर दिया था, और एक्स वाले में हमने वाई लॉट कर दिया था। फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन वैल्यूज ऑपोजिट हो गई हैं। ये आगे कॉम्प्लेक्स जब प्रोग्राम्स आएंगे ना, उसमें आप लोग को मसला बनेगा इस चीज़ का, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। अभी यार क्लास जो है वो एंड होने वाली है, क्योंकि टाइम इसका ख़त्म हो गया मीटिंग का। मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आप लोग को। अभी है 6 मिनट है हमारे पास, तो हम जितना कर सकते हैं करेंगे। उसके बाद जैसे और ही एक क्लास चीज, खत्म होती है तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेना, अगर सारे और फ्री। एक चीज बता दें। अभी सारे फ्री हो ना, कर सकते हो ज्वाइन? हाँ, कर लेंगे सर। ये जो आपने एंड यूज किया है स्कैन एफ में, जी एंड एक्स, जी जी। एंड का क्या मतलब है? स्कैन एफ फंक्शन में एंड का फंक्शन होता है कि हमने ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल को लॉट करनी है।